हेलो बच्चों, मैं पूर्वी आज आपके पसंदीदा चैनल पर्सनल ट्यूटर चैनल पर एक एक और वीडियो लेकर आई हूँ। आज हम लोग यूपी बोर्ड इंग्लिश क्लास 8 का लेसन नंबर 4 गुरु द्रोणाचार्य पढ़ने वाले हैं। तो चलो बच्चों जल्दी से शुरू करते हैं अपन। गुरु द्रोणाचार्य। Long ago, we did not have schools like we have today. कई साल पहले की बात है। पहले के टाइम पर स्कूल्स ऐसे नहीं होते थे जैसे आज के स्कूल्स हैं। इंस्टेड देयर वर गुरुकुल्स। पहले के टाइम पर स्कूल्स की बजाय गुरुकुल हुआ करते थे। बॉयज़ वर सेंट टू गुरुकुल टू स्टडी। लड़कों को गुरुकुल भेजा जाता था पढ़ाई के लिए। बच्चों आप लोगों ने सुना होगा राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न को भी गुरुकुल भेजा गया था उनकी शिक्षा के लिए। They had to live with their teacher in an ashram. गुरुकुल में सभी बच्चों को अपने टीचर के साथ रहना पड़ता है, वो भी आश्रम में। And the teacher were called गुरु, और टीचर्स को ही गुरु बोला जाता है। The boys in an ashram used to share all the work. जो लड़के उस आश्रम में होते हैं वो अपना सारा काम शेयर करते हैं, एक दूसरे के साथ बांट कर करते हैं। The guru taught them math, grammar and the holy books. So वहाँ के जो गुरु है वो उनको मैथ्स पढ़ाते हैं, ग्रामर्स पढ़ाते हैं एंड हॉली बुक्स, धार्मिक पुस्तकें। They were also taught हॉर्स राइडिंग। गुरुकुल में ही बच्चों को घोड़सवारी भी सिखाया जाता है। ऑन द यूज़ ऑफ बॉज एंड एरो, और कैसे तीर का यूज़ किया जाए ये भी गुरुकुल में ही सिखाया जाता है। किंग पांडु वॉज अ किंग ऑफ हस्तिनापुर। पांडु हस्तिनापुर के राजा थे। ही हैड 5 sons, उनकी 5 संतानें थी। He sent his son to the गुरुकुल of गुरु द्रोणाचार्य। सो पांडु ने अपने 5 बच्चों को गुरुकुल भेज दिया, द्रोणाचार्य के पास, जहाँ से वो शिक्षा ग्रहण कर सके। The princess lived with the guru with the guru in his आश्रम। सो जो प्रिंस थे यानी जो 5 बच्चे थे वो गुरु के आश्रम में रहते थे। द्रोणाचार्य वॉज वेरी फॉन्ड ऑफ 5 प्रिंसेस। द्रोणाचार्य को भी वो 5 बच्चे बहुत ज़्यादा पसंद थे। ऑल द 5 प्रिंसेस वो इंटेलिजेंट एंड अटेंटिव। वो 5 ही बच्चे, वो 5 ही बच्चे जो पांडु के थे वो बहुत ही ज़्यादा समझदार थे और बहुत ही ज़्यादा अटेंटिव थे, यानी हर चीज़ पर ध्यान लगा कर पढ़ते थे वो लोग। They used to learn whatever he taught them. वो सभी चीज़ सीख जाते थे जो गुरु द्रोणाचार्य उन बच्चों को सिखाते थे। They were brave and active. वो बहुत ही ज़्यादा बहादुर और बहुत ही ज़्यादा एक्टिव थे। द्रोणाचार्य taught them many things. द्रोणाचार्य ने उनको कई सारी चीज़ें सिखाई। He taught them archery as well as to fight with the specs, scouts and the clubs. उन्होंने उनको तीर चलाना सिखाया, कैसे लड़ाई करते हैं, कैसे क्लब चेस खेलते, सभी चीज़ उनको बताई। द प्रिंसेस लव्ड एंड रिस्पेक्टेड द गुरु। जो राजा लोग थे, जो पांडु के 5 बच्चे थे, वो सभी अपने गुरु से प्यार करते थे और उनकी रिस्पेक्ट करते थे। वन डे द्रोणाचार्य took the prince to another part of the forest. एक दिन की बात है, द्रोणाचार्य सभी बच्चों को जंगल ले गए। He wanted to give them a lesson in archery. वो उन बच्चों को सिखाना चाहते थे कि कैसे तीर का यूज़ किया जाए, कैसे तीर चलाए जाते हैं। He shot the princess a clay bird that she had put on a tree. So उन्होंने उन बच्चों को
एक चिड़िया दिखाई जो एक पेड़ पर बैठी हुई थी. He pointed to the bird and said, I want you to pose the eye of this bird. मैं चाहता हूँ कि तुम इस चिड़िया की आँख पर निशाना लगाओ. ऐसा द्रोणाचार्य ने बोला. All the five pulled out their arrows. सभी प्रिंस ने अपने एरो निकाल लिए. They held the arrow in their hand. सभी ने अपने हाथों में एरो ले लिए. And the द्रोणाचार्य asked युधिष्ठिर, the eldest prince. फिर द्रोणाचार्य ने युधिष्ठिर से बोला, क्योंकि युधिष्ठिर सभी में सबसे बड़े थे. Tell me, what do you see? मुझे बताओ, तुम क्या देख पा रहे हो? So युधिष्ठिर ने बोला, I see the forest, the tree and the sky. मैं एक जंगल देख पा रहा हूँ. जंगल में पेड़ और ये आसमान. What do you see? द्रोणाचार्य asked भीम the second prince. फिर द्रोणाचार्य ने सेम क्वेश्चन भीम से पूछा कि भीम तुम बताओ, तुम यहाँ पर क्या देख पा रहे हो? I see the stream, said भीम. भीम ने बोला, मैं यहाँ पर स्ट्रीम देख पा रहा हूँ. I can see the sun and the cloud, said the youngest prince. जो सबसे छोटा प्रिंस है उसने बोला, मैं यहाँ पर सूर्य और बादल देख पा रहा हूँ. But the Arjun and the third prince was quiet. But उस समय अर्जुन चुप थे. What do you see, अर्जुन? asked the गुरु. गुरु ने अर्जुन से पूछा, अर्जुन तुम क्या देख रहे हो? अर्जुन folded his hand and said, You have asked me to poke the bird eye. Right now I can see nothing but the eye of the bird. So अर्जुन बोलते हैं हाथ बांधते हुए कि गुरु आपने हम लोगों को बोला है कि उस चिड़िया की आँखों पर निशाना लगाएं, तो मैं किसी और चीज़ को ना देखते हुए बस उस चिड़िया की आँखों को देख रहा हूँ. द आचार्य वॉज वेरी हैप्पी. सो द्रोणाचार्य बहुत खुश हुए. ही ब्लेस्ड अर्जुन saying, Arjun, one day you will be the greatest archer of the Hastinapur because you put your heart in the work you do. So, आचार्य अर्जुन से बोलते, अर्जुन मैं तुमको आशीर्वाद देता हूँ कि एक दिन तुम हस्तिनापुर के एक बहुत अच्छे राजा बनोगे और बहुत अच्छे शस्त्र चलाने वाले, क्योंकि तुम्हारा निशाना पक्का रहेगा और तुम अपने काम पर ध्यान लगाते हो. तुमने पूरा दिल और दिमाग अपने काम पर रखा. जो मैंने तुमको ऑर्डर दिया था तुम्हारा पूरा ध्यान उसी पर था, ना कि इधर उधर देखने में. द्रोणाचार्य वर्ड्स केम ट्रू. द्रोणाचार्य ने जैसा बोला था वैसा ही हुआ. When Arjun grew up, nobody could match him in archery. जब अर्जुन बड़े हुए तो कोई भी अर्जुन को हरा नहीं सकता था तीरबाजी में. यानी अर्जुन एक बहुत अच्छे योद्धा बने. बच्चों कैसा लगा आपको ये चैप्टर? आई होप आपको भी बहुत अच्छा लगा होगा. अगर आपको इस चैप्टर से रिलेटेड कोई भी डाउट है तो आप मुझे जल्दी से कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं. एंड बच्चों हमारे पर्सनल टीचर चैनल एक मेंबरशिप स्टार्ट करिए सिर्फ और सिर्फ 150 रुपीज़ में. अगर आप चाहते हैं अपने किसी भी फेवरेट ट्यूटर से कुछ भी डाउट पूछना तो आप वो मेंबरशिप ले सकते हैं. चलो ओके बाय, हैव अ नाइस डे.